आज मैं न्यायालय गया, काफ़ी उत्साहित था। क्यों? क्योंकि मेरे एक परम अजीज बड़े भाई और मेरे क्षेत्र निवासी, जिन्होंने मेरे पेशा को आगे बढ़ाया, मेरे पेशा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही सहयोग और समर्थन मिला। उनका अपना भतीजा एक केस में जेल में बंद है। उसके जमानत के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा था। 6 तारीख 6/6/2024 से वो जेल में है। आज उसी के जमानत आवेदन पर बहस करना था। पहला बहस भी मैं बहुत ज़ोरदार पूर्वक किया। शिखा मैडम जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, चूँकि राघोपुर थाना के मजिस्ट्रेट वही हैं, उन्हीं के कोर्ट में आर्गूमेंट करना था। पहला आर्गूमेंट भी मेरा बिल्कुल सही था, लेकिन अब कोर्ट का अपना स्वविवेक, उन्होंने कॉल फॉर डायरी किया। चूँकि निचली अदालत जमानत के केसेस में कॉल डायरी करते ही हैं, इस बात को पुलिस भाप लिया है कि डायरी होगा, लोग आएंगे मेरे पास, मैं डायरी भिजवाने के नाम पर मोटा रकम मांगूंगा, लोग नहीं देगा, 1-2 डेट में डायरी नहीं भेजूंगा, डायरी नहीं जाएगा, बेल नहीं होगा, लेट होगा तो मुझे मुंह मांगा पैसा मिलेगा। हालांकि यह केस उतना कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, सुस्पष्ट मुकदमा था, सुस्पष्ट। फिर भी पुलिस का दमनकारी नीति के कारण एक ऐसा बच्चा नहीं, 18 प्लस उम्र था उसका, लेकिन एक ऐसा युवक जिसको एक दिन भी जेल नहीं होना चाहिए था, वह 6 तारीख से जेल में था। मैं पूरी तरह से तैयार होकर रात भर जाग कर मेहनत करके और तैयार था। टाइम था 2 बजे से। जैसे ही 1:30 बजा और मैं फाइल लेकर उठा, अपने सीट से उठा, बहस करने के लिए कोर्ट में जा ही रहा था कि मेरे जो परम अजीज, जो ये जानते थे कि ये कॉम्पिटेंट हैं, ये खूब अच्छा बहस कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिखे हैं, लेकिन उनका हिम्मत डगमगा गया। क्योंकि भतीजा था, अपना भतीजा था, उनकी भी गलती नहीं था। हर लोग चाहता है कि मेरे परिवार के लोग जेल में ना रहे, जल्दी उसका जमानत हो जाए। और वो अचानक मुझसे कहते हैं कि वकील साहब, अगर संभव है तो आप अपना किसी सीनियर को इंगेज कर दीजिए। अब उन्होंने तो कहा अच्छा ही, लेकिन यह बात तो मुझे खराब लगा। क्यों? क्योंकि बेल आवेदन हमने तैयार किया था, कानून से हमने लिखा था और पूरी तैयारी लगातार 1 सप्ताह से मेरा था। अब ऐन मौका पर उनका विश्वास डगमगा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं सीनियर अधिवक्ता नहीं हूँ, मैं छोटा सा वकील हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा वकील नहीं, छोटा सा वकील हूँ। लेकिन कठोर निर्णय और कठोर फैसला, सही फैसला, न्याय के साथ और सत्य बोलने में विश्वास करता हूँ, और मैं कठोर निर्णय लिया। मैं बोला कि मैं सीनियर नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि अभी वह वक्त नहीं कि मैं सीनियर को रख सकूँ। लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाया। मैं कोर्ट में गया, अपनी बातें रखा, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम का, शिखा मैडम का, जिन्होंने बात को समझा। चूँकि मैं अपने तमाम न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध करता हूँ, व्यवहार न्यायालय तक, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, वहाँ के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं खुद गया हूँ, आर्गुमेंट भी किया हूँ, देखा हूँ। वहाँ का जो न्याय प्रणाली वो अद्भुत अद्वितीय है। लेकिन निचली अदालत में होता क्या है, सेशन न्यायालय में होता क्या है कि डायरी के झोल झोल में, और वैसे केसेस में जिसमें डायरी की जरूरत है भी नहीं, फिर भी डायरी के लिए इतना कसमकस होता है कि निर्दोष लोग जेल में रहते हैं और उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता है, जबकि निर्दोष जेल में नहीं होना चाहिए। अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति एक दिन भी जेल में रह गया तो ये कानून व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने
शिखा मैडम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, उन्होंने बात को समझा और केस के मेरिट को देखा, और केस के मेरिट को देखते हुए डायरी के लिए पर्याप्त समय मिला ही था, डायरी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे मुवक्किल से डायरी भिजवाने के नाम पर पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये का डिमांड किया गया था। मुझे कहा भी गया कि 25,000 मांग रहे हैं। मैंने कहा कि मत दीजिए, बिना डायरी का ही बेल होगा। मैडम बहुत अच्छी है, और मैडम ने केस के मेरिट को देखा और तमाम पहलू को देखने के बाद जमानत आज हुआ। जमानत ये मेरा पहला नहीं, जमानत मैं कई करवा चुका हूँ, और यहाँ से नहीं, हाजीपुर हो, पटना सिविल कोर्ट हो, उज्जैन सिविल कोर्ट हो, छपरा सिविल कोर्ट हो, सोनपुर सिविल कोर्ट हो, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट हो, मैं सभी जगह जाकर जमानत करवाया हूँ और सभी जगह जाकर खुद से आर्गुमेंट किया हूँ। यहाँ तक कि पटना हाईकोर्ट में भी मुझे बहस करने का मौका मिला है। जमानत हो गया। अब मैं फैक्ट पर आता हूँ। आप जूनियर को देखकर जूनियर मत समझे। जूनियर भी कॉम्पिटेंट है, काम करवा सकते हैं। जूनियर बहुत मेहनत करते हैं। सीनियर पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जूनियर भी कम मेहनत नहीं करते हैं, और अपने मुकदमा के प्रति जूनियर ज़्यादा समर्पित होते हैं। और कहीं भी कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एडीजे हो, डीजे हो, सभी लोग जूनियर को कोऑपरेट करते हैं। जूनियर बोल के आपका काम खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जूनियर पर विश्वास करें, खासकर मेरे जैसा जूनियर जो दिन रात मुकदमा के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, अपने परिवार के प्रति समय कम देकर और मुकदमा के प्रति ज़्यादा समय देकर। तो इस तरह से आप हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, समय दीजिए, और जूनियर को अपमानित मत कीजिए। जूनियर बोल के उनको कहिए कि आप कर सकते हैं। आपका सहयोग ही भविष्य का एक अधिवक्ता, एक सुंदर अधिवक्ता तैयार करने में सहायता करेगा, सहायक सिद्ध होगा। और खासकर उन लोगों के लिए इस पेशा में, मेरे जैसे लोगों के लिए इस पेशा में बहुत चुनौती है। क्यों? कि मेरे परिवार से कोई भी लोग दूर दूर तक विधि व्यवसाय से जुड़े नहीं है, और मैं अपने पूरे कुल खानदान में पहला व्यक्ति हूं जो इस विधि व्यवसाय से जुड़ा हूं, और आज तक डे 1 से लेकर आज तक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता हूं, स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करता हूं और खुद से प्रैक्टिस करता हूं, और जो भी मेरा काम है वो मेरा अपना है, और आप लोगों के सहयोग से है, आप लोगों के विश्वास से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।